हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए एक अच्छे थॉट से आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। थॉट है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। आपकी गलतियाँ ही बताती है कि आप कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। कोशिश करना अच्छी बात है, मेन बात ये है, ठीक है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया गया। किस लिए मनाया जाता है? ये इंटरनेशनल डे है ताकि ओजोन लेयर की रक्षा सब कर सके, उसके लिए प्रेरित हो सके। 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसने सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे घोषित किया था। अगर मैं बात करूं, ओजोन को प्रिजर्व करने को लेकर मीटिंग 1987 में हुई थी, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इस बार की जो थीम है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पिछले कुछ दिन हैं जो फटाफट आप रिवाइज कर लीजिए। मैंने रोज़ की रोज़ कराए तो हैं आपको, फिर भी एक बार नज़र मार लीजिएगा। जैसे वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर होता है। लिटरेसी डे 8 सितंबर को होता है। इसी के साथ अगले में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इंडियन नेवी के साथ मिलकर उनके आधिकारिक यानी ऑफिशियल और फैमिली के सामान ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प की मांगी, हेल्प मतलब मोमेरेंडम यहाँ पे साइन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उबेर जो है उसने ऐसा किया है, तो उबेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो भाई वो मुंबई के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन में पहली याद रखना और लास्ट याद रखना, 4 मीटिंग हुई है टोटल। पहली कलकत्ता में हुई थी, दूसरी हैदराबाद में, तीसरी गांधीनगर में और चौथी यहाँ पर मुंबई में हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अप्रूव किया है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी? पॉलिसी बनाना है, सब्सिडी इन्वेस्टर को देनी है हेल्थ केयर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एजुकेशन सेक्टर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इसका राइट आंसर रहने वाला है। इस पॉलिसी के साथ उत्तराखंड अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट 60,000 करोड़ की आने वाले सेक्टर्स के अंदर 2030 तक, ठीक है। उत्तराखंड की बात की जाए, कुछ और करंट अफेयर यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे मतलब स्टैटिक बात है, 2000 के अंदर बना था ये, 27वां स्टेट था। देहरादून कैपिटल विंटर्स की, गैरी सेन समर की, गवर्नर गुरमीत सिंह है, पुष्कर सिंह धामी आगे सीएम है। टोटल सीट एमएलए 70 हैं, राज्यसभा 3 सीट, लोकसभा 5 सीट, ठीक है। यहाँ पे ट्राइब्स देखना याद रखना है, भूतिया, बुक्सा, खास, राजी, थारो, ये यहाँ पर ट्राइब्स हैं। और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डैम है तेरी डैम, भागीरथी रिवर पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने स्टार्ट किया है कैश फॉर वेस्ट स्कीम? कैश फॉर वेस्ट स्कीम आम लोगों के लिए, ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब क्या होगा? अगर ड्राई वेस्ट अगर आप जमा कराते हैं तो आपको पेड पैसा दिया जाएगा। ड्राई वेस्ट अगर नाम के जमा कराएंगे तो पैसा मिलेगा आपको। बिहार की बात करें तो पटना के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहीं से होगा। बिहार का गठन 1912 में हुआ था। पटना कैपिटल, नीतीश कुमार सीएम, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इनिशिएट किया है स्पेशल गिफ्ट डीड स्कीम? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, योगी महाराज जी यहाँ पर मौजूद है। तो इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इस स्कीम के तहत स्टैंप ड्यूटी जो है ऐसी ट्रांजेक्शन्स के लिए वो 5,000 रुपये तक घटा दी जाएंगी। ये है डीड स्कीम का मतलब। यूपी की बात करें, 1950 में बना है, लखनऊ कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ सीएम है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। यह सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के बाद से अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें एक्सॉन मोबिल का, मोबिल ऑयल है ये, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋतिक रोशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैंडसम हंक इंसान, बॉलीवुड के ये सबसे ज़्यादा हैंडसम एक्टर्स में से आते हैं, तो इनको बनाया गया है। और भी ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर हैं, देखिए जैसे राहुल द्रविड़ बीपीसीएल जो पिछले बने थे, श्रद्धा कपूर एसिक्स की बनी है, रश्मिका मंदाना प्रिंटर कंपनी एप्सन की बनी है, स्मृति मंदाना रेंगुलर की बनी, ऋतिक रोशन जेब्रोनिक्स, सचिन स्माइल, और जैसे पिछली बार पढ़ा था हमने, अनुष्का शर्मा डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वुमेन ब्रांड होती है कपड़ों की। नेक्स्ट आगे बात करें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने विड्रॉ कर लिया है उसका होस्टिंग राइट ओलंपिक क्वालिफायर मैचेस का। कौन सी कंट्री से? जो कि 2024 में होने वाले हैं। तो ओलंपिक कब होगा? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन क्वालिफायर जनवरी 2024 में होने, तो पाकिस्तान से अपना होस्टिंग मैच छीन लिए गए हैं FIS द्वारा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा। ये आपको याद रखना है। उन्होंने ये डिसीजन लिया है ताकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और स्टेट ऑन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर ये बात उन्होंने डिसीजन लिया है। अगला है, कौन सा फास्टेस्ट स्पिनर बना है इंडियन टीम का जिसने 150 ODI विकेट्स ले ली हैं जस्ट 88 वनडे इंटरनेशनल में? सबसे तेज विकेट लेने वाले 150 हैं ये स्पिनर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप यादव। अगर फास्टर की बात करी जाए, ठीक है, फास्ट बॉलर की, तो शमी जो है, शमी ने सबसे पहले
150 विकेट ली थी 80 वनडे इंटरनेशनल मैच। यहाँ पे स्पिनर पूछा है तो आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव। अब आज के स्टैटिक क्वेश्चंस पे आते हैं। करंट का खत्म हुआ है। स्टैटिक क्वेश्चन पहला क्या है, जो फेडरल शब्द है वो कहाँ पे लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो देखो फेडरल जो वर्ड है वो कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ है। नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिकॉज हमारा नेचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्वासी फेडरल है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट, क्योंकि हम बोलते हैं ना यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं हम इसमें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, फेडरल नहीं बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आओ, इनमें से कौन सा है जो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस था इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, आज़ाद भारत में पहला मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जॉन मथाई या शनमुखम शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आर के शनमुखम शेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ऑप्शन 14, क्योंकि 19, 20 और 21 तो राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं और 14 में लिखा हुआ है इक्वलिटी ऑफ लॉ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट किया गया था फंडामेंटल राइट से, आप सभी को पता है 44th अमेंडमेंट 1978 आर्टिकल 31 और भेज दिया गया था 300A भाग 12A में। तो ये किस गवर्नमेंट के अधीन हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख के बताइएगा किस गवर्नमेंट के समय काल के दौरान राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। इसी के साथ आज की करंट यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।